पूर्णिया से बरामद AK-47 और ग्रेनेड मामले में गिरफ्तार 3 तस्करों ने अहम खुलासा किया है। जिले के एसपी ने बताया कि तीनों को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया, जहां तीनों ने यह बताया कि पहले भी ये मुकेश सिंह और आरा के संतोष सिंह को गोली और AK-47 राइफल की खेप पहुंचा चुके हैं। मुकेश इनसे हथियार मंगवाकर बिहार झारखंड में बेचता था। पटना के मुकेश का तार नागालैंड के उग्रवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये हथियार 8 से 12 लाख तक में नक्सलियों के हाथों में बेचे जाते थे और पहुंचाने वाले को 10,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता था। ये दूसरी बार कर रहे थे और इससे पहले एक बार और किया था इन्होंने, जिसमें 4 वहीं झारखंड सरकार ने PFI नामक संगठन को एक बार फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आधार पर गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन के ISI से प्रभावित होने की बात कही गई है और साथ ही साथ इसमें भयादोहन, सांप्रदायिक उन्माद, सामाजिक विभाजन, भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की बात भी कही गई है। पुलिस ने दावा किया है कि PFI के नेटवर्क केरल से लेकर झारखंड तक फैले हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष फरवरी में इस संगठन को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा प्रतिबंध से संबंधित वजह नहीं बताए जाने के कारण पिछले वर्ष अगस्त में इस प्रतिबंध को हटा लिया था। अब इस संगठन को एक बार फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विरोधी, असंवैधानिक, गैर कानूनी, सांप्रदायिकता और सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाली गतिविधियों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। और न केवल झारखंड राज्य में, अगर आप देखिएगा भारत के कई अन्य राज्यों में भी, इंक्लूडिंग केरला और बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, इसमें भी इसकी गतिविधियां पाई गई हैं, जहां पर ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में इनकी संलिप्तता सामने आई है और इस ओवरग्राउंड संगठन के माध्यम से। तो इसी के आलोक में इसको प्रतिबंधित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग की है। बिहार विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे में कई खामियां होने की बात भी कही, तो वहीं 13 पॉइंट रोस्टर का भी विरोध किया। नीतीश ने बिहार में अपराध के घटते आंकड़ों का हवाला दिया जो 2018 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किए हैं। और ये हम लोगों की प्रारंभ से मांग रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और 1931 के बाद, आजादी के पहले ही 1931 में अंतिम बार कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन 2011 का जो हुआ है तो उसमें एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे लोगों ने कराया, वो सेंसस नहीं है। जनगणना के अतिरिक्त उन लोगों ने एक सर्वे कराया और सर्वे भी कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुआ। हम सब लोगों ने इसके लिए प्रयास किया कि जो भी सर्वे है उसमें अलग अलग जातियों का फिगर आया है वो घोषित किया जाए, लेकिन वो सर्वे ही ठीक से नहीं हुआ। तो उसमें यूनिवर्सिटी में जितने पोस्ट वैकेंट होते हैं उस हिसाब से वो आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाता था। अगर विभागवार आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाएगा, जैसा कि आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम सब लोगों की राय एक है कि जो पहले का प्रावधान है वही रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का एवरेज है 1 लाख की आबादी पर क्राइम का, जो संज्ञेय अपराध का, वह 233.6 और बिहार में है ये 157.4। राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध का दर है उस आधार पर, और इसका अगर पूरे देश का नंबर देखिएगा तो अपराध में बिहार का नंबर है 22वां। लोकसभा चुनाव से पहले देश में जारी सियासी हो हल्ले के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासत भी सांसत में आ गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में सपा से सांसद मुलायम सिंह यादव ने संसद में कहा कि पीएम मोदी दोबारा बतौर प्रधानमंत्री चुनकर आए और वो दोबारा पीएम पद संभालें।
मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये सब कामना है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। इसलिए इस सदन में